बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज एजुकेशन के स्पेशल एपिसोड में हम आपको 4 ख़बरों से आगाह करेंगे। पहली ख़बर यह है कि जामिया कराची के मुलाज़मीन जो हैं वो उन्होंने प्रोटेस्ट किया है और प्रोटेस्ट उनका ये था कि हमें लीव एनकैशमेंट दिया जाए। और ये लोग सारे जमा हुए, इनकी कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, कोई यूनियन या एसोसिएशन के तहत नहीं हुए, ये इनफरादी तौर पर से सारे लोग जमा हुए हैं और इन्होंने प्रोटेस्ट किया। और कुछ लोग वाइस चांसलर डॉक्टर खालिद महमूद अराकी साहब को भी मिलने के लिए गए और उनकी मुलाकात नहीं हो सकी। फिर उसके बाद उन्होंने वहाँ खड़े होकर के नारे लगाए। फिर सुनने में आया है कि खालिद महमूद अराकी साहब उनसे मिले हैं और उन्होंने कहा है कि लीव एनकैशमेंट जो है वो आज डायरेक्टर फाइनेंस नहीं आया है, तारिक कलीम, तो वो आएंगे तो फिर बात होगी और मिलेगा या नहीं मिलेगा। मेरे ख़्याल में बाज़ ज़राए ने ये भी बताया कि उन्होंने कहा है कि लीव एनकैशमेंट नहीं मिलेगा। जिसके बाद जो है वो मुलाज़मीन ने आपस में मशवरा किया कि कल फिर सुबह 10 बजे के करीब हम सब्ज़ाज़ार में वाइस चांसलर ऑफिस के सामने जमा होंगे और अपने इस जायज़ हक़ के लिए एहतजाज करेंगे। इसकी तवील दास्तान है। 2019-20 में भी इसी तरह हुआ था और खालिद महमूद अराकी साहब ने उस वक्त भी यकीन दहानी कराई थी कि आपको लीव एनकैशमेंट दिया जाएगा, लेकिन लीव एनकैशमेंट उस वक्त भी नहीं दिया गया था। और अब भी लगता नहीं है कि 17 अप्रैल और 26 रमज़ान और फिर दिन कितने रह गए, तो लगता नहीं है कि इस वक्त भी जामिया कराची के मुलाज़मीन को लीव एनकैशमेंट जैसी ये उनकी जो जायज़ हक़ है ये दिया जाएगा। दूसरी ख़बर ये है कि जामिया उर्दू के जो कायम मकाम वाइस चांसलर थे डॉक्टर ज़ियाउद्दीन साहब, उनकी मुद्दत ख़त्म हो गई है और वफाकी वज़ारत तालीम ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है 10 अप्रैल को और उन्होंने उसमें कहा है कि आपको 27 फरवरी को जो मोहलत दी गई थी 2 माह के लिए, यानी कि 2 अप्रैल तक के लिए, वो भी मुकम्मल हो चुकी है और इस दौरान आप वो उमूर अंजाम देने में मुकम्मल यकसर नाकाम साबित हुए हैं। उसका लुबे लुबाब यही है, ज़ाहिर है ये उनका जो कहना है। और नोटिफिकेशन में उन्होंने लिखा है कि 2 अप्रैल के बाद से आप कोई भी काम एडमिनिस्ट्रेशन लेवल का हो या फाइनेंस लेवल का हो, आप कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। तब तक आप वाइस चांसलर की चेयर पे ज़ाहिर है वो बैठेंगे, लेकिन वो कोई काम नहीं कर सकते हैं। मजमूई तौर पर अगर देखा जाए तो ये जो 6 महीने का पीरियड है डॉक्टर ज़ियाउद्दीन का, ये भी हस्ब माजी दीगर वाइस चांसलर की तरफ बड़ा बुरा रहा है। इसमें इनके साथ जो अदनान अख्तर वाली टीम ज़ाहिर अटैच हो गई थी, तो फिर आप समझ सकते हैं कि इनका दौर कैसा गुजरा होगा। चोरियां डकैतियां पूरे शहर में हो रही हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी के अंदर भी चोरियां और डकैतियां हो रही हैं। वो कैसे हो रही हैं कि पिछले दिनों डकैती मारने की कोशिश की गई थी और कैंटीनों पे जा कर के कहा गया था कि आप 10 लाख, 5 लाख, 15 लाख, इस तरह के हिसाब से लाखों में बात की गई थी कि आप ये पैसे दें, बसूरत दीगर कैंटीन आपकी बंद कर दी जाएंगी। उससे पहले एक डकैती ये मारी गई थी कि एक कैंपस से तकरीबन 1-2 ट्रक के करीब जो है वो स्क्रैप निकाल करके, स्क्रैप तो नहीं था वो, ज़ाहिर है कुछ लोगों के घरों पे गया और कुछ शेरशाह की कबाड़ी मार्केटों में जा कर के बेच दिया और इंक्वायरी कमेटी बनी और मामला ख़त्म हो गया। उसके बाद आज की एक ताज़ा ख़बर ये है कि उर्दू यूनिवर्सिटी के कुछ डिपार्टमेंट्स के बाहर से सामान जो है वो उठा करके डकैत चोर ले गए हैं। अब वो ज़ाहिर है इंतज़ामिया की मिली भगत से या वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड जो हैं उनकी मुदाखलत के बगैर तो ऐसा मुमकिन नहीं है कि यूनिवर्सिटी से इस तरह का कुछ सामान निकाल करके कोई शख्स ले जाए और फ़रोख्त कर ले। ये भी 1-2 दिनों में मज़ीद चीज़ें भी सामने आ जाएंगी कि कौन थे और किस तरह से लेके गए हैं। तो बात हम ये कर रहे थे कि अब वाइस चांसलर साहब के पास टाइम नहीं है। इन्होंने गुज़िश्ता दिनों कोशिश भी की थी कि एक एमरजेंसी कमेटी बना करके इन्होंने अपनी कुर्सी को मज़ीद तूल दोने की कोशिश की थी, लेकिन वो अरबा भी इस्तेमाल नहीं हुआ है। अमीनुल हक जो MQM के मिनिस्टर भी रहे हैं, उनके साथ मिल कर के बड़ी सिफारिशें करा के जी बड़ा उर्दू का मसला है और हम बड़ी ये उर्दू यूनिवर्सिटी है बड़ी तबाह हो जाएगी और हमारे लोगों के साथ बड़ी ज़्यादती होगी और आप बात करें, तो बेचारे अमीनुल हक जो हैं वो फिर बार बार राना तनवीर से बात कर लेते थे और ज़ाहिर है वो पंजाब में फिर इनकी बात को सुनते थे, कहते थे हाँ यार उर्दू यूनिवर्सिटी है तो चलें इनका बंदा रहने दें। तो यूँ ये अपनी कुर्सी को तूल दे करके यहाँ तक लाए हैं, लेकिन अब वज़ारत तालीम ने नोटिफिकेशन जारी किया है कि हुजूर अब आप सब्र करें और अपना काम करें। तीसरी ख़बर इसके साथ हम आपको ये देंगे कि कराची का एक मदरसा है और उस मदरसे का एक तालिब इल्म है, उस तालिब इल्म में पूरी दुनिया में पहली पोजीशन ली है क़िरात में।
وہ آن لائن مقابلہ ہوا، دبئی گورنمنٹ نے وہ مقابلہ کروایا، انشاءاللہ ہم اس بچے کا انٹرویو بھی کریں گے، آپ کو وہ بھی ڈیٹیل میں سنائیں گے۔ اور یہ ایک امید افزا خبر تھی کہ ایک بچے نے پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کیا ہے، اور آن لائن اس نے تجویز کے مقابلے میں، تلاوت کے مقابلے میں حصہ لیا، اور اس میں وہ پوری دنیا میں کامیاب ہوا۔ اس کے ساتھ ایک چوتھی خبر یہ ہے کہ جام شورو کے ایک کالج میں ایک پرنسپل تھیں، وہ گزشتہ 13-14 برس سے ایک ہی کالج میں پرنسپل چلی آ رہی ہیں، تو آپ تصور کر سکتے ہیں کہ اس کالج میں سالانہ جو فنڈز ہوتے ہیں ان کی کس طرح سے ایسی کی تیسی کی گئی ہوگی۔ اور اب وہاں سے خواتین نے، اب اس کالج کی خواتین نے انیشیٹو لیا اور احتجاج کیا اور پروٹیسٹ کیا۔ اس کے بعد ویڈیوز بنی، معاملہ سوشل میڈیا پہ آیا، مین سٹریم میڈیا نے اس کو یکسر اسی طرح سے نظر انداز کیا جس طرح سے دیگر ایجوکیشن کے معاملات کو کیا جاتا ہے۔ تو معاملہ سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا کی زینت بنا، اور اس کے بعد سردار شاہ صاحب کو اور دیگر افسران کو تھوڑا سا ہوش آیا، اور انہوں نے یہ کیا کہ اس پرنسپل کو طویل مدت گزارنے کے بعد اس کو کہا کہ ابھی آپ سیکریٹریٹ میں آ جائیں، مزید آپ کی جو کرپشن کا یہ ایکسپرٹیز ہیں اس سے فائدہ اٹھایا جائے گا، کیونکہ محکمہ کالج ایجوکیشن میں گزشتہ دنوں اسی طرح کے کچھ لوگوں کو شیلڈ دیے گئے ہیں، انعامات دیے گئے ہیں، اس پہ بھی ہم ڈیٹیل کام کر رہے ہیں، انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ محکمہ کالج ایجوکیشن میں کس طرح وہ ایوارڈ ان لوگوں کو دیے گئے جو ایوارڈ کے مستحق نہیں تھے، اور وہ فنڈز ان کالجز کو دیے گئے جن کالجز کو فنڈ کی ضرورت نہیں تھی، لیکن ٹیپو کے ساتھ مل کے، عباس ٹیپو کے ساتھ مل کر کے ان فنڈز کو اپنے من پسند وینڈرز کے ذریعے 2-2-4 کیا گیا ہے۔ وہ بھی انشاءاللہ ہمارے پاس ڈیٹیل ہے، آنے والے دنوں میں آپ کو سنائیں گے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عظمت خان کو دیجیے اجازت، اللہ نے کے بان۔